नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, देखते हैं हम आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास है वो ईवीएस पढ़ाई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 135 तक डिस्कस किए जाएंगे, जो कि पीडीएफ में हैं। जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करें, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा और ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूँगा और फ्री आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ये हमारी ईवीएस पढ़ाई की 9th क्लास है। इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन क्लासों को ना सीरियल वाइज देखें, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं ना, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको मैं हर क्लास में एक्चुअली होता है क्या है, जैसे कोई एक पॉजिटिव पकड़ लिया, एक नेगेटिव पकड़ लिया, और उनको मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो जो मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव फर्स्ट क्लास में समझा दिया होगा, हो सकता है वो सेकंड में ना समझाऊं, क्योंकि सेकंड में मुझे दूसरा समझाना है। इसलिए आप सारी जो क्लासेस हैं वो सीरियल वाइज देखें, और जो आपके पास पीडीएफ है उसके साथ देखें। जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ वो लिखते रहें, वो आपकी थ्योरी हो जाएगी। इससे ज़्यादा सीटेट में थ्योरी नहीं आ जाती। और आप इसको ढंग से अगर देख ली ना आपने सारी क्लासेस, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100% आपका सीटेट क्लियर होगा। बाकी की जो याद करने की चीज़ें वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिलहाल तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से योगदान दे सकता है। अब देखो, वो कह रहा है सबसे अच्छा तरीका वही होगा जो पॉजिटिव होगा। अगर अच्छा पूछ रहा है या ये होना चाहिए तो वो पॉजिटिव है, जो नहीं होना चाहिए वो नेगेटिव है। इसने कहा सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा नहीं कि पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। आप अपनी आदत बनाइए कि क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि आप उसमें बस ये ढूंढें कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं। नेगेटिव या पॉजिटिव, बस दो चीज़ें देखना। और बाकी जो मेरे वर्ड्स हैं, देखो ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से लेकर 300 वर्ड्स होंगे। इनको आपको याद करना पड़ेगा कि इनमें से क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। और देखिए, बहुत आसान तरीका, आप पीडीएफ ले लीजिए। 3000 क्वेश्चन है। अगर आप एक ही चीज़ की 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप 100% परफेक्ट हो जाओगे। तो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग मेथड्स बता रहा हूँ। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का, ये आपको कोई पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। और मैं इसी मेथड से 2012 से 100% रिजल्ट दे रहा हूँ सीटेट का अपने इंस्टीट्यूट पे। आप भी 100% क्लियर करेंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो भाई, सबसे अच्छा तरीका हमें चाहिए तो वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जाँच कराना। नियम नेगेटिव, देखो ये जो डंडा लगाता हूँ ये नेगेटिव का है, ध्यान रखना। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, देखो इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, और ना ये पॉसिबल है कि बंदा घर से बाहर ही ना जाए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या बचा भाई, ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, तो आंसर तो अपने आप यही हो गया। लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। ये जो सार्वजनिक है ना, ये पॉजिटिव है। सार्वजनिक या दैनिक, कहीं पे भी शब्द आएगा पॉजिटिव होगा। कहीं पे भी का मतलब है, फर्स्ट पेपर में सीडीपी जो कि 90 मार्क्स की होती है, उसमें कहीं पे भी आएगा सार्वजनिक या दैनिक, पॉजिटिव होगा। सेकंड पेपर में 75 की सीडी और पैडा बैठ जाती है, मैं बताता हूँ कैसे, उसमें ये पॉजिटिव होगा। और देखो, जो मैंने एक बार नेगेटिव बोल दिया वो नेगेटिव रहेगा 90 नंबर में, और जो पॉजिटिव बोल दिया वो पॉजिटिव रहेगा 90 नंबर। उसमें घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो देखो, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख गए तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नेगेटिव ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव वर्ड है, आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि सीटेट में थ्योरी नहीं आती है, सीटेट में सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें ही आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप सीटेट क्लियर कर पाओगे, नहीं तो आपको लगेगा चारों ही आंसर हैं। चलिए देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका। अब सबसे प्रभावी तरीका तो वही होगा ना जो पॉजिटिव होगा। तो चलिए, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। हस्तपरक अनुभव पॉजिटिव है, या अकेला भी अगर अनुभव आ जाए तब भी पॉजिटिव है, क्योंकि अनुभव का मतलब ये होता है कि बच्चा खुद से अनुभव करके चीज़ों को सीख रहा है। और भाई, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, इसलिए पॉजिटिव है। लिखित कार्य करने में उन्हें अभ्यास देना, अभ्यास नहीं देना है आपको, अभ्यास नेगेटिव है। अभ्यास देने से बच्चा बोर हो जाएगा, और इतना भी बोर हो सकता है कि वो स्कूल आना छोड़ दे। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। परीक्षण या परीक्षा नेगेटिव होता है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, टेंशन मत लेना। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। कल्पना परक पॉजिटिव, जांच परक पॉजिटिव। अब देखिए, ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। अब हम इनमें फंस गए, फर्स्ट में और फोर्थ में, कि भाई कौन सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है।
तो आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। वो कह रहा है जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, तो आप जिज्ञासा के लिए आपको ऐसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे जिससे बच्चा सोचने पे मजबूर हो, कल्पनात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो भाई पॉजिटिव तो दोनों है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर है ये 6। जांच परख, जिसमें बच्चा चिंतन करे, सोचे, कल्पना करे। ऐसे जब क्वेश्चन आप पूछोगे तो बच्चे में जिज्ञासा जगे। ऐसे प्रश्न पूछोगे तो बच्चा एकदम जिज्ञासु होगा सीखने के लिए। अच्छा अच्छा, ये उसके मन में बार बार आएगा। ऐसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो ये आंसर होगा। हालांकि ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हस्तपरख की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ कल्पना की बात हो रही, जिज्ञासा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 महीने बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? भाई क्लास के अंदर जो भी उद्देश्य है वो पॉजिटिव होना चाहिए टीचर का, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, वो पहला ऑप्शन देखेंगे, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना। भाई ये हो सकता है, ये मुझे ठीक लग रहा है। बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों का आकलन करना, ये भी हो सकता है। शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, ये पॉजिटिव है। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पॉजिटिव, जो एक बार पॉजिटिव बता दिया वो हर क्वेश्चन में पॉजिटिव ही रहेगा। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ये भी कुछ हद तक हो सकता है। देखो ये चारों ही हो सकते हैं। और सीटेट में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। तब आपको क्या करना है? तब आपको ये करना है, पहले नंबर पे आपको विस्तार देखना है कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चा कंफर्टेबल कहाँ फील कर रहा है, बच्चे को सीखने के अवसर कहाँ मिल रहे हैं, वो लर्निंग बाय डूइंग कहाँ कर रहा है, वो कहाँ ज़्यादा क्रिएटिव हो रहा है। पहली चीज़ तो ये देखेंगे। दूसरी चीज़, मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव। तो अब देखो पहले में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, दूसरे में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही ढूंढेंगे। पहले में कोई पॉजिटिव नहीं, दूसरे में कोई पॉजिटिव, तीसरे में पॉजिटिव है, चौथे में भी नहीं है। तो भाई जो पॉजिटिव है तो आंसर कर दो, चिंता मत करना, 1 नंबर मिलेगा। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से कौन सा अनुपालन कर रहा है? तो देखो भाई ये जो चीज़ बताई है ये क्या है? ये है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंदर क्या है कि एक ही विद्यालय के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, यानी कि एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर उन बच्चों को पढ़ाता है। जो डिसेबल बच्चा होता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है, बस जो डिसेबल जो बच्चा होगा उसके लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे। प्रावधान इन द सेंस कि जैसे मान लो अगर बच्चों को आंखों से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो उसके लिए डॉक्टर बुलाया जाएगा और उसकी जांच करेगा, वो उसको चश्मा देगा और उस बच्चों को आगे बैठने के लिए भी कहा जाएगा। थोड़ी सी व्यवस्था बदली जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल बच्चा है और जो डिसेबल बच्चा है, दोनों बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे, एक ही क्लास में, एक ही टीचर के द्वारा, और इसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। पॉजिटिव है वैसे भी समावेशी शिक्षा आंसर। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं, यानी कि जो उसने उदाहरण दिए घर्षण के उदाहरण। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, सही बात है। हम फर्श पर पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, सही बात है। ऊर्ध्वाकार ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास आती है, ये गलत है। ये क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण है, तो सी गलत हो गया भाई। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा पाते, ये ठीक है। एक्चुअली ये ना थ्योरी का क्वेश्चन है, ये पैडा का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो ये ही बार बार आ रहा है, वैसे तो ये जो ही होता है नेगेटिव बोला था, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है। तो भाई थ्योरी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलेंगे, थ्योरी में तो थ्योरी चलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ सी डी और पैडा में चलेंगे। तो अब देखिए आंसर क्या होगा, ए बी और डी। कहाँ है ए बी डी? ये रहा ए बी डी, सेकंड आंसर करेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ सर्वेक्षण और लेखन, यानी कि सर्वे करना और लिखना पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। देखो इसमें कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं, नॉर्मल सा ऑप्शन है, तो इसको हम मान सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। खोज पॉजिटिव, सीखें पॉजिटिव,
अवसर उपलब्ध करवाना पॉजिटिव। अगर बच्चा खुद से खोजेगा, खुद से सीखेगा, ऐसे अवसर आप बच्चे को दे रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि बच्चा करना भी यही चाहता है। वो जो 5 से लेकर 10 या 12 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, उसकी प्रकृति यही है, लर्निंग बाय डूइंग। उसके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है, वो चीज़ों को बिल्कुल छू के देखना चाहता है, करके देखना चाहता है, चाहे सही हो या गलत उससे मतलब नहीं हो, लेकिन वो खुद करना चाहता है, और इसी का आप अवसर दे रहे हो तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव पूछ रहा था, तो अभी तक तो यही आंसर लग रहा है। अगला देखेंगे, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थी की मदद करना। मदद करना पॉजिटिव होता है, मदद करना या सहायता करना। कब पॉजिटिव होगा? जब बच्चे की हो, बस ये ध्यान रखना, तो ये भी पॉजिटिव। शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, तो ये भी ये होल्ड वाला ही है, मतलब इसमें ना तो ये हो सकता ना हो सकता। तो भाई ये दो तो होल्ड वाले चले गए, अब इन दो में से एक आंसर लेना है। तो मैंने कहा जब आप एक में, दो में, तीन में या चार में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज़ देखनी है कि कौन से ऑप्शन में विस्तार ज़्यादा है, बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा क्रिएटिव जहाँ हो रहा है, बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, जहाँ बच्चे को अच्छे अवसर मिल रहे हैं करके सीखने के, लर्निंग बाय डूइंग। वो अगर वो भी ना मिले तो दूसरे नंबर पे अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव। तो भाई पहले में ही देख लो, बच्चों को अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है, अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, बच्चा खुद खोज रहा है, खुद सीख रहा है, और देखो इसमें पॉजिटिव वर्ड भी ज़्यादा हैं, 1 2 3, जबकि तीसरे में एक ही है, तो इसी को आंसर कर दो। देखो सीटेट में ये नेगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन, ये वेटेज होता है, जो चारों ऑप्शन है इनका वेटेज है। किसी से बच्चा 20% सीख रहा है, किसी से 30, किसी से 50, किसी से 100। आपको 100 वाला सेलेक्ट करना है जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा सीख रहा है। वो कैसे मिलेगा? वो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलेगा। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित काम करती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें, अच्छा काम है ये। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, कुछ हद तक ठीक हो सकता है ये भी। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन, देखो पोस्टर बनवाना नेगेटिव होता है, प्रतियोगिता भी लगभग नेगेटिव होती है, तो ये जो है पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल, ये कुछ कुछ पॉजिटिव हैं। आप ये मान के चलो कि ये 50-50 वाले हैं, 50% पॉजिटिव 50 नेगेटिव। डी देखेंगे, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, लकड़ियों के भंडार दिखाना, सूखी नदी दिखाना, प्रदूषित नदी दिखाना, ये प्रॉपर नेगेटिव होता है। अब क्या पूछ रहा है वो, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। सबसे कम यानी क्या पूछ रहा है वो, नेगेटिव पूछ रहा है। तो भाई पहले वाला तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो टोटल पॉजिटिव। ये 50-50% वाले, यानी कि इनसे बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, लेकिन ये प्रॉपर नेगेटिव है। लकड़ियों के भंडार दिखाना, सूखी लकड़ी या कटी लकड़ी के भंडार दिखाना, ये प्रॉपर नेगेटिव होता है, इससे बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। भाई लकड़ी के भंडार देख लिए, कहानी खत्म हो गई, अब आगे बढ़ गया बच्चा, तो यही सबसे कम इफेक्टिव होगा, इसलिए इसी को आंसर करेंगे 4th। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यहाँ से देखेंगे, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। भाई देखो, रुचि या रोचक ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें नहीं लगा दिया ना, तो इसलिए सेंटेंस हट जाएगा, यहाँ से ये होल्ड पे चला जाएगा। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक या पुस्तकें कहीं भी आए, नेगेटिव करना। मैंने कई बार बताया है कि पुस्तकों से टीचर बाउंड हो जाता है, बच्चा भी बाउंड हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि टीचर और बच्चे दोनों उससे ऊब जाते हैं, तो इसलिए पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे की गलती बताई जा रही हो, बच्चे को दीनहीन दिखाने की कोशिश की जा रही हो, वो नेगेटिव होता है। बच्चे में आपको कोई गलती नहीं निकालनी है। भाई बच्चे में क्या गलती है? बच्चा खुद थोड़ी पढ़ने आया है, आपको उसकी जिम्मेवारी दी गई है, आप उसका सेटअप बिठा रहे हो, आप उसके लिए व्यवस्था कर रहे हो, उसकी क्या गलती है? अगर वो फेल हो गया फिर तो आपकी ही गलती है। तो क्या है भाई, हाँ, ये उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर 100% जब टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मैं 100% दूं, लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ 5% ही बच्चे सीखे और 95% नहीं सीखे, इसका मतलब टीचर ने प्रकरण को या टॉपिक को सही से नहीं पढ़ाया है। अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चे नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब वो
जो टीचर है उसके पढ़ाने का जो तरीका है वो गलत है, बच्चों की उसमें कोई गलती नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप राइट करेंगे। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की उपयुक्त रणनीति होगी। तो भाई उपयुक्त रणनीति वही होगी जो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। यहाँ से देखो, पोस्टर बनाना नेगेटिव, समूह चर्चा पॉजिटिव, बहस नेगेटिव, बच्चे को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। पोषित करना या पोषण करना पॉजिटिव होता है, मदद करना या सहायता करना पॉजिटिव होता है, बट शर्त यह है कि ये जो मदद या जो सहायता जो है ये बच्चे की होनी चाहिए। तो देखो भाई, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव वाले को तो बिल्कुल छोड़ दो। पोस्टर बनाना नेगेटिव, बहस नेगेटिव, समूह चर्चा और बच्चों को। अब ये देखो, इन दोनों में आप फंस गए। जब आप दोनों में फंस जाओ तो क्या करोगे, आप ये देखो कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा, विस्तार कहाँ है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील करेगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कहाँ करेगा। और दूसरी चीज़ क्या देखोगे, मेरे पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड्स जिसमें ज़्यादा हैं वही होगा आंसर, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, या नेगेटिव पूछ रहा है तो जिसमें नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा हैं वो नेगेटिव होगा। तो देखिए, पहले वाले में क्या है कि दो पॉजिटिव वर्ड हैं, तो यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तो चर्चा करना एक ही है। और दूसरी चीज़ देख लो, देखो इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक पौधे को लेगा, फिर उसको लगाएगा, उसके ऊपर पानी भी डालेगा, उसकी देखभाल भी करेगा, उसकी जानवरों से सुरक्षा भी करेगा, उससे एक लगाव उसको महसूस हो जाएगा। तो इसमें बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है खुद ही सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और सीटेट में आपको बेस्ट ऑप्शन ही निकालना होता है। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। इसमें बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, समझ पॉजिटिव, और डाटा हैंडलिंग करना यानी कि बच्चा अगर खुद से डाटा को हैंडलिंग कर रहा है तो पॉजिटिव। एक साथ काम करना यानी कि ये समूह कार्य हो गया, ये भी पॉजिटिव होता है, एक साथ काम करना। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। वास्तविक जीवन, वास्तविक शब्द कहीं भी आए पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि बच्चे की जो एजुकेशन है उसको आप उसके वास्तविक जीवन से, जो जीवन वो नॉर्मली जी रहा है अपने घर में, उससे जोड़ो। तो वास्तविक जीवन पॉजिटिव। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, बातचीत पॉजिटिव, अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। तो देखो भाई, ये तो तीनों पॉजिटिव हो गए। पूछ रहा है नेगेटिव, तो आंसर तो यही हो गया। अब इसमें देख लो क्या है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे भी। अब समुदाय को थोड़ी मदद मिली, बच्चे को मदद मिली, यहाँ समुदाय की बात हो रही है, तो ये उल्टा काम कर दिया इन्होंने, इसलिए नेगेटिव हो गया आंसर। क्योंकि सर्वेक्षण तो बच्चा करेगा ना, समुदाय थोड़ी सर्वेक्षण कर रहा है, तो समुदाय थोड़ी समझेगा, बच्चा समझेगा, इसलिए ये नेगेटिव है। और आंसर भी, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आप पॉजिटिव देखेंगे। दत्त कार्य नेगेटिव, कागज पेंसिल परीक्षण नेगेटिव, निर्धारण मापनियाँ ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये भी नेगेटिव होता है। मौखिक प्रश्न, वैसे तो प्रश्न पूछना पॉजिटिव होता है, लेकिन मौखिक जो प्रश्न है, प्रश्न पूछना, अगर टीचर प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव होता है, लेकिन मौखिक प्रश्न क्या है, ये एक तरह की बातचीत होती है, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। यही आंसर रहेगा भाई। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजनाभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखेंगे, घास पौधा नहीं है, गाजर बंद गोभी पौधे नहीं है, किस बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ये तो तीनों बातें गलत लिखी हुई हैं। कुछ फल सब्जियां होती हैं, ये बात ठीक है। कुछ ऐसे फल हैं जो आप सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पपीता। अब पपीता फल भी है और इसको लोग कच्चे पपीते की सब्जी भी बनाते हैं, और भी कई सारे फल होते हैं, तो ये बात वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, यानी कि अगर ये वाली गतिविधि करवाई जाए तो जो ये 4 चीज़ें दे रखी इनमें से क्या नहीं होगा, वो ये पूछ रहा है। देखो, चर्चा करना पॉजिटिव, अभिव्यक्ति पॉजिटिव, प्रश्न पूछना, बच्चा अगर प्रश्न पूछे तो पॉजिटिव है, टीचर प्रश्न पूछे तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। बच्चा प्रश्न कब पूछता है, बच्चा तब प्रश्न पूछता है जब वो सीख रहा होता है और सीखने में उसके बाधा पड़ जाती है, वो सीखने में उसको कुछ तकलीफ होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तब प्रश्न पूछता है। यानी कि जब बच्चा जिज्ञासु होता है सीखने के लिए, वो तब प्रश्न पूछता है। तो बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव है, और यहाँ ये बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है।
और अगर टीचर पूछ ले तो फिर नेगेटिव हो जाए। प्रयोग ये भी पॉजिटिव। अब भाई चारों ही पॉजिटिव है तो फिर आंसर कौन सा होगा, नेगेटिव कैसे मिलेगा, नेगेटिव ऐसे मिलेगा। देखो उसने कहा वयोवृद्ध लोगों से प्रश्न पूछेंगे जब वे जवान थे तो क्या हुआ था, तो इसमें चर्चा होगी, अभिव्यक्ति होगी, प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन कोई प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा फोर्थ। ये तो पॉजिटिव तो चारों ही हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर होगा। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, नेगेटिव। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, हाँ ऐसा होता है। देखो प्राइमरी स्कूलों में एक साइंस फेयर लगता है, जब आप लोग की भर्ती हो जाएगी तो आप देखेंगे साइंस फेयर लगता है। तो वहाँ साइंस फेयर में क्या है, कबाड़ से ही जुगाड़ किया जाता है तो और फिर वो प्रदर्शनी लगाई जाती है साइंस फेयर के अंदर, तो ये काम होता है, ये बात ठीक है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, इसको जरा रोक लो। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, पॉजिटिव। बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण समझने देना, ये चारों वर्ड पॉजिटिव हैं। पूछ नेगेटिव रहा है। देखो प्रदर्शनी आयोजित करना श्रेष्ठ वस्तुओं से जो बनी है, तो ये बात भी ठीक है, ऐसा हम करवाते हैं स्कूलों के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छा मॉडल बना दिया वो बच्चा श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है एक क्लास का जो जिसको आप बिल्कुल नालायक समझते हो और वो बहुत बढ़िया मॉडल बना के ले आए, तो ये करवाने का उद्देश्य नहीं होता है। जो साइंस फेयर लगता है या जो कूड़ों से या कूड़ा कह रहा हूँ, मतलब जो चीज़ जो होता है ना कबाड़ से जुगाड़ करना, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल बेकार थी हम बच्चों से कहते हैं भाई इसका कुछ बनाना है हमें, तो उसको बनाने का मतलब यही होता है कि पुनश्चक्रण और पुनः प्रयोग और रूपांतरण, यानी कि जो चीज़ें बेकार हो गई तो उनको दोबारा से यूज कर लो, उनका रूपांतरण कर लिया, इसको समझने में बच्चों को मदद मिलेगी। सृजनशीलता का विकास होगा, बच्चा देखेगा कि बिल्कुल कूड़े कबाड़े वाली चीज़ें पड़ी हुई, इनसे कैसे मैं कोई अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, और फिर उसकी प्रदर्शनी करवाओ। प्रदर्शनी करवाने के बाद बच्चों को कुछ पुरस्कार दो, उसको कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया तो इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे जो बहुत अच्छा मॉडल बना लेगा वही श्रेष्ठ हो जाएगा, ये गलत है। आंसर सेकंड। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से क्या होगा। भाई पॉजिटिव चीज होनी चाहिए। शिक्षकों का स्व आकलन, देखो जी ये स्व वर्ड है, ये पॉजिटिव है, ये बात ठीक है। बच्चों का स्व आकलन, ये भी ठीक है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, समग्र मतलब ये भी ठीक है। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, देखो चारों में पॉजिटिव वर्ड आ रहे हैं तो चारों ही ठीक हैं। अब इसमें हमें बेस्ट ढूंढना है, तो बेस्ट क्या, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार हो, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना हो। तो पहला ऑप्शन देखो, इसमें बच्चों का भी आकलन हो रहा है और शिक्षक का भी हो रहा है। जब शिक्षक और बच्चे दोनों का आकलन हो गया, समझ लो पूरी चीज़ का आकलन हो गया, पूरी प्रक्रिया जो टीचिंग लर्निंग की होती है सबका आकलन हो गया। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और जैसी भी आपको लगे अच्छी बुरी आप इस नंबर पर मुझे बताएं, कमेंट करें, और PDF वगैरह कुछ भी चाहिए हो, किसी तरह का गाइडेंस जो भी कुछ आपको चाहिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।